नमस्कार साथियों। आज 1 जून अनलॉक 1 यानी कि 67 दिन के लॉकडाउन के बाद आज लोगों के चेहरे पे एक अलग सी रौनक कह सकते हो या खुशी कह सकते हो, वो लौटी है। आप सब ने देखा कि जो 2.5 महीने लगभग 2.25 महीने लगभग जो कोविड-19 का जो प्रभाव रहा, जो कि अभी भी जारी है, उससे निपटने के लिए सरकार ने लॉकडाउन किया। लॉकडाउन यानी कि सब कुछ बंद। फेजेस के अंदर लॉकडाउन 1, 2, 3, 4, फाइनली अनलॉक 1। आज ये जो अनलॉक 1 का जो दिन है, इस पर हम थोड़ी सी बात आपसे शेयर करना चाहते हैं। वो ये है कि जीवन में इस तरह की कठिनाइयाँ आती रहती हैं, क्योंकि हमने कुछ तो गुनाह किया है कि आज मुंह छुपाना पड़ रहा है। जो आप मास्क की बात करते हो, आप जो और चीज़ों की तरफ ध्यान जाता है कि ये क्या होगा, ये महामारी आ गई, अब क्या करेंगे, आगे क्या होगा, ये ढेर सारी अनिश्चितताएं आपके दिमाग में लगातार चल रही थी। लेकिन जब आदमी सकारात्मक होता है तो ऐसे मौके का भरपूर फ़ायदा उठाता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया भी होगा, क्योंकि ये जो फुर्सत के पल जीवन में बार बार नहीं मिलते। परिवार के साथ रहने को तरस जाते हैं लोग, नौकरी के चक्कर में, व्यवसाय के चक्कर में, जीवन की भागम भाग के चक्कर में, और बहुत कम समय परिवार को दे पाते हैं, अपने आप को दे पाते हैं। मैं तो कहता हूँ कि ईश्वर प्रदत्त एक ऐसा मौका था जिसने लोगों का सोच बदल दिया। आप इस बात को माने या नहीं माने, इस तरह के मौके जब आते हैं तो आदमी का जो आमूल चूल परिवर्तन उसमें आ जाता है। सोचने को विवश हो जाता है कि क्यों हमने इतना सारा धन कमाया। कुछ लोगों को ये भी होगा कि हमने बहुत सारा धन क्यों नहीं कमाया ताकि अभी हम बैठ कर के आराम से खर्च करते। वास्तव में देखा जाए तो आपको बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। पहनने के लिए आपके पास दर्जनों कपड़े होंगे, लेकिन लॉकडाउन में आप देख सकते हैं कि जो मोस्ट कंफर्टेबल कपड़े हैं आपके, कुर्ता पजामा समझ लीजिए, टी शर्ट, बरमूडा समझ लीजिए, निक्कर समझ लीजिए, यही आपको ज़्यादा सुकून देते हैं। इसका मौके का फ़ायदा जो है वो कैसे उठाया जाए, ये बहुत लोगों ने सीखा। कैसे आपके अंदर छुपा हुआ एक कलाकार है, उसको उभारें। आप में एक जो असीम प्रतिभाएं हैं लोगों में छिपी हुई, उसको उजागर करें या देखें, रियलाइज़ करें, महसूस करें। ये सब लॉकडाउन ने आपको सिखाया। कंपनियों को भी सिखाया, बड़े बड़े घराने थे, उनको भी एक सबक सिखाया लॉकडाउन में। सबक ये सिखाया कि आप बड़े तो हैं, लेकिन छोटों के बिना आपका गुजारा नहीं है। आपने पिछले दिनों देखा जब फैक्ट्रियों में ताले लग गए, बड़े बड़े ऑफिसों में ताले लग गए, मजदूर इधर से उधर जाने को विवश हो गए और सब कुछ सुना सुना सा। लेकिन इसी बीच में कुछ सकारात्मक सोच रखने वाले, नए तरह का बिजनेस मॉडल रखने वाले लोग जो थे, उन्होंने इसको आजमाया। पहली बार आपने सुना होगा वर्क फ्रॉम होम, यानी कि नौकरी आप घर से कीजिए, काम घर से कीजिए। कितना अच्छा है, खास करके उन महिलाओं के लिए है जो घर और ऑफिस व्यवसाय सब संभालती थी। उनके लिए तो एक ऐसा सुनहरा अवसर लेके आया, एक सोच बदल गया, एक बिजनेस मॉडल बदल गया। लोग कहने लग गए कि ये एक अच्छा आइडिया है, क्योंकि इसमें न केवल समय की बल्कि पैसे की बचत होती है। और ढेर सारी जो कंपनियां हैं उन्होंने इसको शुरू भी कर दिया। आपने देखा कि जो कॉरपोरेट्स थे उसमें शुरू कर दिया, कुछ जो अपनी जो कंप्यूटर कंपनियां थी नामी, उन्होंने वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया। प्राइवेट कंपनी ने खास करके, इवन देखा देखी में सरकारी जो दफ्तर थे जहां संभव हो सकता था, वहां से भी लॉकडाउन में घर से काम करने की एक परंपरा की शुरुआत कह सकते हैं वो शुरू हो गई। ऑनलाइन के नाम से लोग चिढ़ा करते थे, कुछ लोग सीखने को तैयार नहीं थे। आज जो डिजिटल का महत्व लोगों को समझ में आया
कि हम खामखा इतनी बड़ी बड़ी लाइन में लगते हैं, बैंकों में जाते हैं, पैसे के लिए लाते हैं। यदि हम भी डिजिटल होते, टेक्नो सेवी होते, या सीखने की जो हमने ना ठानी थी वो ना करते, अभी भी सीख लें तो भी कोई बुरी बात नहीं है। लोगों ने सीखा। इवन कुछ दूसरी चीज़ें भी लोगों को समझ में आई कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। स्वास्थ्य जो है, हेल्थ, दैट शुड बी टॉप प्रायोरिटी ऑफ एवरीवन। सब लोगों ने इस बात को महसूस किया कि यदि हम स्वस्थ हैं तो ही हम इस तरह के जो महामारियों का मुकाबला कर सकते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम जो है इतना अच्छा है कि हम कोई भी रोग का मुकाबला आसानी से कर सकते हैं, या अगर कोई संक्रमित हो भी गया तो उससे उबर सकते हैं। इस दौरान काफ़ी लोगों ने काम किया। काम खास करके जो मेडिकल पेशे से जुड़े हुए लोग हैं उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं, उन्होंने तो किया ही। जो रक्षा कर्मचारी हैं, सुरक्षा कर्मचारी हैं, पुलिस विभाग है, उन सब ने भी अद्भुत काम किया। लेकिन इस बीच में बैंक कर्मी ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। बैंक कर्मियों ने ये किया कि जो सरकारी योजना थी, जो सरकार की सोच थी, मन की बात थी कि हर गरीब महिला को 500 रुपये उसके खाते में डालें। चूँकि महिलाएं डिजिटल नहीं थी, उनकी मजबूरी थी, और 500 रुपये निकालने के लिए उनको ज़रिया चाहिए। एटीएम भी बहुत कम ऑपरेट कर पाती थी। तो इसी दौरान बैंक कर्मी, चाहे आपको एक दिन छोड़ कर के एक दिन जाने की योजना बनाई हो, लेकिन हर दिन बैंक खुले, तो वो भी कोरोना वॉरियर से कम नहीं है जो बैंक कर्मी हैं। सैल्यूट करते हैं हम देश के समस्त बैंक कर्मियों को, और साथ ही साथ उन सब लोगों को जो इस व्यवस्था में योगदान कर रहे थे। ये तो रही एक व्यवस्था की बात, और आज खुल गया है, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ हम लोग उबर गए हैं। चुनौतियाँ बढ़ी हुई हैं, सावधानी तो रखनी ही पड़ेगी। लेकिन जो 67 दिन थे, ये आपको जीवन बदल के चले गए। खाली समय का आप कैसे सदुपयोग करना है, खाली जगह का कैसे सदुपयोग करना है, आप किस तरह से अपने जीवन में कुछ रचनात्मक कर सकते हैं, ये आपको लॉकडाउन सिखा के चला गया। लेकिन आगे के लिए एक सबक भी सिखाया कि आपको ये जो भौतिक चीज़ें हैं इनके पीछे ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। आप भागिए, अपने को फिट रखने के लिए भागिए, अपने को तंदुरुस्त रखने के लिए भागिए, अपना इम्यून सिस्टम डेवलप कीजिए, ताकि आने वाले समय में जितनी भी चुनौतियाँ आए, महामारी आए, कुछ भी आए, हम उसका मुकाबला कर सकें। और साथ ही साथ हम फालतू की चीज़ों में ना पड़े, राजनीति में ना पड़े, अपना फिट रखें, व्यवस्था में सहयोग करें। साथ ही साथ अपने जो परिचित हैं उनको भी राय दें कि भाई देखिए, आप हैं तो जहान है। आप परिवार के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं, समाज के लिए भी और देश के लिए भी। यदि आपका सहयोग ऐसे मौक़ों पर सरकार के साथ रहेगा तो निश्चित रूप से हम ऐसी महामारियों से निपट पाएंगे। और आज मैं आप सब के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन सब कोरोना वॉरियर्स के लिए जो लगातार लगे हुए हैं अपने एक अभियान में और हिम्मत नहीं हार रहे हैं, उबर जाते हैं, गिर गए तो क्या हो गया, फिर उठ खड़े होंगे और चल पड़ेंगे, पूरी उसी हिम्मत के साथ फिर से हम जुट जाएंगे। तो दोस्तों, अनलॉक 1 शुरू हो गया, लेकिन सावधानी बरतते रहिए और अपने को फिट रखिए। थैंक यू वेरी मच।